कदम कदम पे तुम्हें परेशानियां आ रही, ये तो तुम्हें 100% मानना होगा कि जो ही तुम भगवत मार्ग में चलोगे सही ढंग से, दंभ पाखंड नाटकबाजी में नहीं, मनोरंजन में नहीं, ये बात आएगी। सही कदम उठाओगे भगवत प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात होगी तुम्हारा मन जलेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। शास्त्र प्रमाणित बात है, यद तग्गे विष्णु परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम बड़ा अमृत जैसा लगेगा। विश्वास करो, ये परमार्थ ऐसा ही है, इसकी शुरुआत विष जैसी लगती। जैसे अब 2 बजे से उठना विष जैसा लगता है, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए तो 2 बजे से जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त को कई गुना बढ़कर लाभ देने वाली होती है। इसका जब परिणाम आएगा तो आप निहाल हो जाओगे, आप उन्मत्त हो जाओगे। विश्वास करो, पहली सबसे पहली परमार्थ की वृत्ति में जलन पैदा होती। यदि तक विष्णु, देखो अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, कितना कष्ट सहा गया। उस कष्ट में सर्वप्रथम क्या निकला? विष। परिणाम में क्या निकला? अमृत। अमृत निकलने पर भी अमृत अपहरण हो गया। पिलाया किसने? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन किसके बल से हुआ? श्री भगवान से। समुद्र मंथन की प्रेरणा किसने दी? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन का सारा उपाय किसने किया? श्री भगवान ने। बिल्कुल ऐसे ही परमार्थ है। हमको प्रेरणा किसने की परमार्थ की? श्री भगवान ने। सत्संग किसने दिलाया? श्री भगवान ने। गुरु बन के उपदेश कौन दिया? श्री भगवान ने। चलाया किसने? श्री भगवान ने। अब ये जो विष उत्पन्न हो रहा है, हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, हमारे मन में जलन होती, बड़ी अशांति हो जाती, मन नहीं लगता। ये विष है, इसे शिवोहम भाव से पियो। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनो, मन के दृष्टा बनो, जलने दो इसको। इसने पापाचरण किया है, इसने पापाचरण का संकल्प किया है, इसके विचार गंदे इसमें भरे हुए हैं, जलने दो, ये परिपक्व हो जाएगा। स्वर्ण जैसे अग्नि से जल करके चमकने लगता है, उसका विकार दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे मन जल जल कर निर्दोष हो जाता है। जो उस जलन को सह जाता है उसी को साधु कहते हैं। सहाय सो साधु, वही महात्मा है जो टूटा नहीं। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यथित तो नहीं हुआ इससे, वही आगे बढ़ गया। जो टूट गया वो बिखर गया। तो भगवत मार्ग में ये जलन है, तो संसार मार्ग में ये तो ज्वाला है, और बराबर ज्वाला है। इसमें तो अग्रे शुरुआत में केवल जलन है, बाद में परमानंद है, और इसमें शुरुआत में थोड़ा आनंद जैसा लगता है। यदि तक अमृतोपमम परिणामे विष्णु, यह है रजोगुण संसार का मार्ग। इसमें भोगों में तत्कालिक सुख लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर विश्वत होता है। परमार्थ में प्रारंभ में विश्वत लगता है, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम वो महाअमृत में। परमार्थ शुरुआत में विष जैसा लगता है। इसलिए समझिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े विज्ञ महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, घोरा मापद मत्र संपद मिवा वज्ञांच सनमानव। हे भाई, यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ, संपत्ति मानकर। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हितगार, जो सह गया, अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में निछावर कर दिया, वो महासंपत्ति प्राप्त कर ली। दंपति संपत्ति पाई है, श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। और इस मार्ग में जब चलोगे आप, तो तुम्हें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिलेगा, भगवान और भगवान के प्रेमी संत जनों के सिवा। अब भगवान तो अव्यक्त हैं, प्रगट में तो प्रारंभ में हाथ पकड़ते हुए नजर नहीं आते, होता उन्हीं का बल है, पर अव्यक्त रहते हैं। दूसरी बात, संत जन जो सहयोग करने वाले हैं, तो जिनमें सहयोग की सामर्थ्य होती है वो निरपेक्ष रहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं होती उनके संग से हमारा साधन बिगड़ जाएगा। बड़ी समस्या है। इसीलिए कहा इस मार्ग में साथी कोई नहीं होता। आपको श्रवण करके, आपको शास्त्र के वाक्य पकड़ करके अपनी अनुभूतियों के बल पर इस मार्ग में चलना होगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। ये भगवत मार्ग है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं, संपद मिवा वज्ञांच शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा, अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। सखी निरिपुन्नैः स्वम महामूर्तिवत, यदि तुम्हारे
प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है यहां मार्ग, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भौं चढ़ जानी चाहिए। क्या है, क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है, जब हम कह रहे हैं भजन करो, जा क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं, वो सख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना, रिपुन नहीं, उल्टा। आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे तिरछी चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता से बरताओ, बोले यही परमार्थ की। क्यों? फंस जाओगे। जो गाली दे रहा है उसे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाओ काटने के लिए हम आए हैं, सबको भगवत भाव से। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का, गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन है उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे, अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र अलग। और यहां है कि वो 5 गाली दे तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग है कैसे? परमार्थ का मार्ग। बहुत बहुत ही, ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। पर कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह